बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से प्रदर्शनकारियों को करोड़ों रुपए के नोट मिले हैं। कल श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे परिवार समेत घर छोड़कर भाग गए थे। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की ही हैं, जिस पर आम जनता ने कब्जा कर लिया है, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कब्जा कर लिया है। और ये देखिए किस तरीके से नोटों की गड्डियां आपको दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने न केवल कब्जा किया है, यहां से उनको बड़ी तादाद में नोट मिले हैं। करोड़ों रुपए के नोट यहां बरामद हुए हैं प्रदर्शनकारियों को। और कल जब राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया था, उसके बाद ही गोटाबाया राजपक्षे अपने परिवार समेत घर छोड़कर भाग गए। तो ये देखिए नोट गिनते हुए प्रदर्शनकारी, जिन्हें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन पर पहले ही ये तमाम प्रदर्शनकारी कब्जा कर चुके हैं। खुद गोटाबाया राजपक्षे, जो कि राष्ट्रपति है श्रीलंका के, उन्हें अपने परिवार समेत घर छोड़कर भागना पड़ा है। और ये देखिए, ये नोटों की गड्डियां प्रदर्शनकारियों के हाथ में। आरोप राजपक्षे परिवार पर लगता रहा है कि उन्होंने जनता की पैसों को कुछ इसी तरीके से इकट्ठा करके रखा, जिसकी वजह से देश के हालात हो गए। और ये देखिए राष्ट्रपति भवन में नोटों की गड्डियां प्रदर्शनकारियों को मिली है। वीडियो बनाते हुए लोग साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो समय समय पर पैसों को लेकर, पैसों की हेराफेरी को लेकर राजपक्षे परिवार पर गंभीर आरोप लगते रहे। आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका, और इस बीच राष्ट्रपति भवन में किस तरीके से नोट बरामद हुए हैं, करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं जानकारी के मुताबिक। और प्रदर्शनकारियों को आप देख सकते हैं जो इन नोटों को गिन रहे हैं और इसका वीडियो भी बना रहे हैं। तो जिस तरीके के हालात श्रीलंका में बने हुए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका के सेना प्रमुख की तरफ से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। आप देख रहे हैं पूरे देश में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है। इस बीच सेना प्रमुख की तरफ से लोगों से कहा गया है शांति बनाने में मदद करें। तो सेना प्रमुख एक तरफ अपील कर रहे हैं लोगों से। इसी बीच श्रीलंका में आज 4 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। तो सरकार वहां अधर में है, जनता वहां सड़क पर है। और ये देखिए राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें, किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने इस पर कब्जा कर लिया। स्विमिंग पूल में नहाते हुए प्रदर्शनकारी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते हुए, और इसी से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। आशीष, ये जो राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट हो गया है श्रीलंका में, इसकी क्या मुख्य वजह रही, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो भी समझना चाहेंगे। देखिए प्रतिमा, इसकी मुख्य वजह यह है कि राजपक्षे परिवार पूरी तरह से आर्थिक नीतियों पर विफल रहा है। बार बार पिछले कई महीनों में लगातार लोग सड़कों पर आए, विरोध करते रहे। जो आर्थिक स्थिति थी उससे निपटने के लिए बार बार उन्होंने आवाज़ उठाई कि इसको सॉल्व किया जाए किसी तरह से, और एक के बाद एक इस तरह के मेजर्स लिए गए राजपक्षे सरकार की तरफ से, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि सारे एवरी डिसीजन फेल फ्लैट। तो सभी में बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी, और कहीं ना कहीं चीन के इन्फ्लुएंस में ज़रूर थे। चाइनीज़ इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा रहा, लोन इतना ज़्यादा ले लिया, कर्जा इतना ज़्यादा ले लिया कि उसको चुका नहीं पाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरू किया, उसको प्रमोट करने की कोशिश की, बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, इतनी बड़ी आर्थिक चोट पहुंची। तो इन सभी कारणों का एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सभी कारण एक साथ मिल करके श्रीलंका को आज इस स्थिति पर ले आए हैं कि लोगों के पास ना तो खाने को है, ना तो घर में पीने को है, ना तो बिजली है, ना फ्यूल है, ना पावर है। ऐसे में जनता करे तो क्या करे। इस वजह से लोग इस तरह से सड़क पर उतरे हुए हैं। और अब स्थिति ये हो गई है प्रतिमा की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए। इस वजह से जो आप जानकारी दे रही थी, आर्मी चीफ शवेंद्र सिल्वा ने खुद ही इस बात की अपील की है सभी लोगों से कि शांति बनाए रखें, और जो पीसफुल ट्रांजिशन करना चाहते हैं सरकार का वहां पर, उस प्रोसेस को पूरा होने दें। ये तस्वीरें देखकर लगता नहीं आशीष कि लोगों का गुस्सा जायज है। लोगों के पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, लोग जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन से करोड़ों की गड्डियां निकल रही हैं नोटों की, जो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों। इसी से तो देखिए आप नाराजगी और कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। ये कल की घटना है जो हमें जानकारी मिली है, और उसके हालांकि ये एक अच्छी बात है प्रतिमा कि ये जितने करोड़ों रुपए की गड्डियां उन लोगों को वहां मिली थी, उसको उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से ईमानदारी के साथ पुलिस को हैंडओवर कर दिया। कम से कम रोग एलिमेंट्स नहीं थे इनमें, ऐसे लोग नहीं थे जो कि पैसे लेकर के भाग गए। उन्हें ये पता है कि वो अक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, और जो आरोप अपने शासकों पे लगा रहे थे, वैसी कोई हरकत वहां की जनता ने नहीं करी। इन पैसों की उनको जरूरत है, उन्होंने पुलिस को हैंडओवर किया है। और निश्चित तौर पर ये रिफ्लेक्ट करता है जो आप कह रही थी कि कैसे
बड़ी तादाद में रकम को उन्होंने अपने राष्ट्रपति भवन में छुपा करके रखी हुई थी और यही तो उन पर आरोप था, ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। जब जनता पिस रही है तब आप अपने घर में इतनी बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियों को रखे हुए हैं, यानी आप खुद इस तरह की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार थे, लेकिन आपको जनता की कोई फिक्र नहीं थी। और उसी का नतीजा है कि आज लोग सड़क पर निकले हैं और जवाब चाहते हैं, गोटाबया का इस्तीफा चाहते हैं, जिन्होंने कहा है कि ट्यूसडे को इस्तीफा दे देंगे। और अब लोगों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि जो नई यूनिटी गवर्नमेंट बननी है, सभी सर्वदलीय जिसे ऑल पार्टी गवर्नमेंट कही जा रही है वहां पर, वो कोई ना कोई इस तरह के इकोनॉमिक स्टेप्स उठाएं जिससे कि वहां की जो अभी स्थिति है उससे डील किया जा सके। ये जो अस्थिरता है आशीष, चूंकि आप देख रहे हैं ये लंबे समय से यहाँ चलती आ रही है, हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, किस तरीके से पेट्रोल पंप पर सेना तक लगानी पड़ी थी क्योंकि इस तरीके की वहां पर स्थिति हो गई थी। अब ये स्टेबल होता हुआ क्या आपको नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा वक्त लगेगा और मैं अपनी जानकारी से ज़्यादा या अपने असेसमेंट से ज़्यादा आपके सवाल का जवाब इस आधार पे दे सकता हूं कि गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स से जो मेरी बात हुई है, भारत सरकार का जो असेसमेंट है, इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। इतनी जल्दी ये एड्रेस नहीं होने वाला क्योंकि बहुत डीप रूटेड फाइनेंशियल क्राइसिस है ये। जब लोगों के पास इसेंशियल्स भी ना बचें, प्रतिमा तो आप समझ सकती हैं, फॉरेक्स जो इनका फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली लो है, आप जीरो मान के चले, इतनी बुरी हालत है, इनका रुपए इतना डीवैल्यू हो चुका है, तो इतना मल्टी लेयर फैलिसीज है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है इतने लेयर्स में कि उस इकॉनमी को दोबारा से पटरी पर ला पाना, इसके लिए बहुत स्टर्न और बहुत सोच समझ करके आर्थिक नीतियों की ज़रूरत होगी। और एक तो सभी दल मिलकर के आपस में इन नीतियों को इंप्लीमेंट करने के लिए रोड प्लान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा और लोगों को उम्मीद लेकिन ज़रूर होगी कि नई सरकार जो आए वो इसको एड्रेस कर सके। बहुत महत्वपूर्ण बातें आशीष बता रहे हैं। आशीष, हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, लेकिन देखिए श्रीलंका के जो हालात हैं पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पीएम के निजी आवास में आग लगा दी, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, और आखिर ये सब हुआ क्यों? आपके मन में भी सवाल होगा, जवाब इस रिपोर्ट में। लोगों का गुस्सा यूं ही नहीं है, इसके पीछे की वजह है महंगाई, कंगाली और सरकार की विफलता, जिसने श्रीलंका को कर्ज के ऐसे दलदल में धकेल दिया है जिससे निकल पाना आसान नहीं होगा। गहरे आर्थिक संकट से गुजर रही श्रीलंका में महंगाई की दर आसमान में पहुंच गई है। पिछले 6 महीने के दौरान महंगाई दर में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। मार्च में महंगाई दर 19% थी, वो जून में बढ़कर करीब 55% पर पहुंच गई है। श्रीलंका के पास ईंधन खरीदने के लिए पैसे नहीं, जिसकी वजह से वहां बिजली का संकट तक पैदा हो गया। ज्यादातर पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल नहीं। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 460 रुपए हो गई है। डीजल की कीमतों में लगी आग और किल्लत के चलते लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई। इस कतार में लगने के बावजूद भी लोगों को नहीं पता कि उन्हें पेट्रोल और डीजल मिलेगा कि नहीं। अर्थव्यवस्था को खराब करने में पिछले 30 साल चले गृह युद्ध और फिर 2020 में आए कोरोना की भूमिका भी अहम रही, जिसने श्रीलंका के पर्यटन को पूरी तरह से तबाह कर दिया और देश को बर्बादी के कगार पर ला दिया है। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।